हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन हमें कैसे फाइंड करना चाहिए। अगर आप देखेंगे आपको क्या दिया क्वेश्चन में दिया गया कि W1 एंड W2 बी आर सब स्पीसीज ऑफ R100। जहाँ पर W1 में क्या दिया गया है, W1 में ऐसे 100 टपल्स आते हैं। कोई भी टपल 0 तभी होगा जब I4 का मल्टीपल हो जाए। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, अगर आपका कोई एलिमेंट जैसे कि x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन, अगर आपका x 100 है, अगर ये W1 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका जो भी फोर्थ के मल्टीपल होंगे, जैसे कि x4 हो जाए, x8 हो जाए, x12 हो जाए, अगर मैं बात करूं x16 की बात करूं, x20 की बात करूं एंड सो ऑन, x 100, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब जो भी 4 के मल्टीपल्स होंगे, अगर W2 में बिलोंग करता है तो क्या होता है, 5 के मल्टीपल्स वाले सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए x1, x2 एंड सो ऑन, x 100 अगर आपका कहाँ पर बिलोंग करता है, W2 में, तो आप क्या कह सकते हो, x5 इज इक्वल टू x10 इज इक्वल टू x15 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, x20। इस सारे के सारे क्या हो जाने वाले हैं, ये सारे के सारे 0 हो जा रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट, अब हमें W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन फाइंड करना है ना, तो एक काम करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस से x1, x2 एंड सो ऑन xn। ये आपका कहां पर बिलोंग करता है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर ये इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो आपका एलिमेंट है W1 में भी बिलोंग करेगा, W2 में भी बिलोंग करेगा, है ना। तो दोनों में बिलोंग करेगा। तो अगर W1 में करेगा तो W1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो W1 में कितने टपल्स आपके 0 हो जाएंगे, तो W1 में मान लीजिए 100 टपल्स हैं, तो कितने टपल्स 0 हो रहे हैं, जो 4 से डिवाइड हो रहा है। मतलब W1 में 25 टपल्स 0 हो जा रहे हैं और W2 में कितने टपल्स 0 हो जा रहे हैं, जो 5 से डिवाइड करें। तो 100/5 करेंगे तो 20 टपल्स जो हैं 0 हो जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो 100 टपल्स में से ये वाले टपल्स W1 की वजह से 25 0 हो रहे थे और W2 की वजह से 20 0 हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ऑब्जर्व करने वाली है कि कुछ टपल ऐसे ना जो दोनों में 0 हो रहे हैं। जैसे कि देखिए x20 है, x40 है, x60 है, तो ऐसे कितने टपल्स हैं जो दोनों में 0 हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो 20 का मल्टीपल्स, तो कितनी बार डिवाइड करेगा 20 100 को, 5 टाइम्स। तो मतलब ऐसे 5 टपल मिलेंगे जो दोनों जगह 0 होंगे। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन आपको क्या मिलेगा, सो W1 इंटरसेक्शन W2 का जो डायमेंशन होगा, टोटल 100 टपल्स हैं, उसमें से डिपेंडेंट वाले निकाल दीजिए। तो 25 + 20 ये वाले डिपेंडेंट हैं, बट इनमें जो जैसे कि अगर मैं बात करूं x20, x40, x80, x60, x80 और x100, ये 2 बार काउंट हुए। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी हमने 2 बार काउंट किया है, तो इसलिए हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपको कितना मिलेगा, ये टोटल मिल जाएगा 60। इसका मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन आपको इस केस में कितना मिलने वाला है, तो इस केस में आपको मिल जाएगा 60। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आए ना, आपको एक एलिमेंट ले लो जो W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। अगर इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब W1 में भी करेगा, W2 में करेगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। वहां से आपको कुछ कंडीशन मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। जैसे यहां पर आप लोगों ने देख लिया, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, W1 इंटरसेक्शन W2 में कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 में ऐसे आएंगे ना, x1 x2 से लेकर x 100 तक, जहां पर आपका x1 इक्वल टू x4, ये मल्टीपल्स 4 वाले जो थे, x4, x8 एंड सो ऑन, x 100 0 होंगे। और उसके साथ साथ आपका x5, x10 एंड सो ऑन आपका क्या हो जाएगा, x 100, ये वाले सारे 0 होते हैं ना। और यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर भी 20 के मल्टीपल्स हैं और यहाँ पर भी 20 के मल्टीपल्स जो 2 बार काउंट हुए, इसलिए उसको हमने क्या किया, एक बार निकाल दिया। ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया। सो थैंक यू सो मच।